जंगल में 5 गरीब बहू का पेड़ों से बना घर का जुगाड़ू सामान। आज जंगल में रामकली जी की पड़ोसनें उनसे मिलने आई हैं। लो काकी, हमारे फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पियो। यहाँ जंगल में फ्रिज कहाँ से आया? बहन, हमारे घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेबल, बाथरूम सब है जंगल में ही। हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं है, लेकिन मेरी जुगाड़ू बहुओं के कारण सब पॉसिबल हो गया। मेरी तरह आप भी यही सोच रहे हैं ना? आखिर ये लोग जंगल में क्यों रह रहे हैं और जंगल में इतनी सुख सुविधाएं आई कहां से? चलिए, अब तो ये स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। 4 दिन से बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही। पहले घुटनों तक पानी था, अब तो कमर तक हो गया। माँ, अब हमें रहने का कोई जुगाड़ ढूंढना चाहिए। हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते। पापा, हमको बचाओ, हम डूब जाएंगे। पापा, हमें गोद में उठा लो, वरना हम डूब जाएंगे। अब गले तक पानी आ रहा है। घंटों से ऐसे पानी में खड़े खड़े अब घुटनों में दर्द हो रहा है बेटा। अजी, आप मुन्ना को गोद में ले लो, मैं पलक को उठा लेती हूँ। तभी राज मुन्ना को कंधे पर बिठा लेता है और मनीता पलक को गोद में ले लेती है। ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पानी से पैरों में सड़न होने लगी है। हमारे इस एक कमरे के घर में तो छत भी नहीं है, वरना छत पर ही बैठ जाते बारिश के रुकने तक। यहाँ जल का स्तर बढ़ते जा रहा है। इससे अच्छा हमें अपने पड़ोसियों से मदद मांगनी चाहिए, शायद कोई मदद कर दे। सपना बहू बिल्कुल सही कह रही है, पड़ोसियों से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में इतना पानी भर गया कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हम इस तरह बच्चों को ज्यादा देर तक गोद में उठाकर भी नहीं रख सकते ना। फिर सभी घर के बाहर निकलते हैं, जहाँ कमर तक तो नहीं, लेकिन घुटनों तक पानी भरा हुआ था। कमला बहन, ये बारिश बंद होने तक क्या तुम अपने घर में रहने की इजाजत दोगी? बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अरे 5 बेटा बहू है तुम्हारे, शर्म करो। अगर 5 मिलकर एक पक्का घर भी बनवाते तो सड़क पर दूसरे के घर में रहने को भीख नहीं मांगनी पड़ती। पूरे गांव में पानी भरता है, सबको पता है, इसीलिए सबने अपने घर ऊंचे करवा लिए। लेकिन तुम गरीब कंजूस तो पैसे बचाने में लगे थे ना। जाओ, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, मेरा भी तो परिवार है। पड़ोसन पूरे परिवार को बेइज्जत करके भगा देती है। रोइए नहीं बाजी, आज दिन बुरे हैं तो हर जगह से ठोकरें मिलेगी। हम बगल वाली काकी से बात करते हैं, वो बहुत अच्छी हैं, रहने देंगी। फिर सभी पड़ोसन दुलारी के घर जाते हैं। दुलारी काकी, बारिश के कारण हमारे घर में पानी भर गया है। कृपा करके हमें कुछ घंटे अपने घर में ठहरने दीजिए। जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम अपने घर चले जाएंगे। मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है कुछ देर ठहरने दूं? जाओ, भागो यहाँ से, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ऐसे ही मेरा परिवार इतना बड़ा है, तुम गरीबों की फौज को अगर सहारा दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे? धन्यवाद इतनी सहायता के लिए। हमारे पड़ोसी सिर्फ गरज के लिए है। चलो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे जाओ जाओ गरीबों, इतना स्वाभिमान पहले जाग गया होता तो अपना घर भी पक्का करवा लिए होते और आज नौबत ना आती। दुलारी भी उन्हें खूब बेइज्जत करती है। भारी बारिश में घुटनों तक पानी में सभी सड़क पर खड़े थे कि तभी रामकली जी की एक पड़ोसन। रामकली बहन, चाहिए तो कुछ समय के लिए मेरे घर में छत पर तुम सभी ठहर सकते हो, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में बहू बेटों की चलती है और तुम्हें तो पता है ना। बड़ी मेहरबानी होगी बहन, बस आज रात की बात है, हम सुबह ही चले जाएंगे। फिर फूलमती जी सभी को घर के अंदर आने देती हैं। सभी उनके घर में आराम करते हैं और फूलमती सभी के लिए खाना नाश्ता बनाती है। रात भर सभी उनकी छत वाले पोर्शन में खाना खाकर पल्ला तान कर आराम करते हैं। रात भर लगातार बारिश होती है और सुबह होने के बावजूद बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। बहू, ऊपर सभी आराम कर रहे हैं, चाय बना दे उनके लिए, ठंड लग गई होगी बारिश से। गरीबों की फौज घर में बिठा रखी हो, यही काम है क्या कि दिन रात अब मैं उनके लिए चाय नाश्ता खाना बनाते रहूं? भंडारा नहीं लगाए, अब भगाओ सबको यहाँ से, वरना मैं चली जाऊंगी। रानी के कटु वचन घर वाले सुन लेते हैं। तभी रानी छत पर जाकर, तुम सभी को शर्म है या नहीं? जाओ, निकलो हमारे घर से। एक रात की बात थी, बहुत एडजस्ट कर लिया, चलो भागो अब। और इस तरह पड़ोसी भी बहुओं और ससुराल वालों को बेइज्जत करके उन्हें वहां से भगा देते हैं। बस बहुत हो गया, यहाँ वहां की जिल्लत झेलने से अच्छा हम इस पानी में डूबकर मर जाते, फिर भी अच्छा होता। ऐसा नहीं कहते जी, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। पूरे गांव में हर जगह पानी भरा हुआ है। हमें बाहर जंगल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पानी में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। अगर सांप या बिच्छू रहा और काट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। सभी पानी में चलते हुए जंगल की ओर बढ़ते जाते हैं। इतनी बारिश में जंगल में भी जाकर क्या फायदा? हमारे रहने के लिए जंगल ठीक नहीं है।
फिलहाल यही एक जगह है जहाँ पानी नहीं है। हमें कुछ देर तो यहाँ ठहर ही सकते हैं। आस पड़ोस वालों से भीख मांगने से अच्छा है कि स्वाभिमान से यहाँ रुक जाए। बाकी जीना मरना सब भगवान के ऊपर है। बहू सही कह रही है, हमारा जंगल में रहना ठीक है, यहाँ जंगली जानवर भी नहीं है। फिर सभी जंगल के अंदर जाते हैं। ऐसे मौसम में क्या हम पेड़ों पर रहेंगे बहू? देख कैसे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तभी मनीता की नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ती है। सही कहा माँ जी, पेड़ पर नहीं लेकिन पेड़ के अंदर जरूर रह सकते। वो देखिए कितना बड़ा पेड़ है, पक्का इसमें पहले कोई रहता होगा। आपका मतलब है कि कोई इंसान या जानवर, कोई भी? फिर मनीता पेड़ के पास जाकर उसके अंदर झांकती है, जो कि अंदर से बहुत ही बड़ा होता है। माँ जी, हम यहाँ कुछ दिन रुक सकते हैं। ये पेड़ अंदर से काफी बड़ा है। कितना भी बड़ा हो दीदी, हम 14 लोग हैं, इसमें 14 लोगों का रहना पॉसिबल ही नहीं। आप सभी का दिमाग खराब हो गया है? हम बेघर हो गए हैं और आप सभी ये जंगल जंगल खेल रही हो। भैया आप तो कुछ कहो। सही कहा दीपक ने, अगर तुम सभी को यहाँ रहना है तो रहो, हम नहीं रहने वाले। चलो भाइयों, हम रहने के लिए कुछ जुगाड़ करते हैं, वरना पानी अगर रुक जाएगा तो हम वहीं जाकर रहें।